हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले है बट क्वेश्चन अच्छे खासे मिल गए हैं, तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कहीं कोई डाउट रह गया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन ईयर, मतलब आरबीआई कब आपका नेशनलाइज्ड हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक कब बना, है ना। आरबीआई नेशनलाइजेशन ईयर, नेशनलाइजेशन ईयर, है ना, यही पूछा था आपका। आरबीआई नेशनलाइजेशन ईयर जबकि हुआ क्या था, कब हुआ था, 1949 में, है ना, 1949 में हुआ था, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका ये था कि क्या था वो क्वेश्चन, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है ना। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक है। क्या है, पारसेक है। कुछ लोग प्रकाश वर्ष बताएंगे बट जहां तक मैंने सर्च किया प्रकाश वर्ष नहीं है, क्या है, पारसेक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या मतलब प्रकाश वर्ष ही दिया था, पारसेक नहीं दिया था, ऐसा कुछ था, कमेंट करिएगा मुझे, है ना, अगर आप पेपर देके आए। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सनी डेज, है ना, सनी डेज, ये आपका बुक है कि राइटर, है ना, राइटर पूछा था, तो ये आपके हैं सनी डेज ही था। हाँ कौन थे, सुनील गावस्कर, कौन है, सुनील गावस्कर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक कोई मैच हुआ था, उसमें हुई जो आपकी घटनाएं हुई थी उन्हीं से आपका ये रिलेशन, मतलब उसी से रिलेटेड है आपकी ये बुक, है ना, इन्होंने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, है ना, शिमला एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया था, शिमला समझौता कह लेते हैं। देखिए शिमला समझौता हुआ कब था, जब आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध खत्म हुआ था, तो इंडिया ने मतलब पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सैनिक थे जिनको मतलब घुटनों पर टेक करा दिया था, है ना, मतलब हार गए थे वो लोग। तो उसी समय इंडिया के समय आपकी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और उस तरफ थी आपकी बेनजीर भुट्टो। कौन थी, बेनजीर भुट्टो। तो ये हुआ कब था, पहले मैं ये बता दूं, तो ये आपका हुआ था शिमला समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1972 में, है ना, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच, है ना। ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, किसके किसके बीच हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था, ठीक है। ऐसा ही कुछ था कि पाकिस्तान से, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, और इंडिया की तरफ से ये और इनकी तरफ से ये थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कामाख्या मंदिर कहाँ है ना, कामाख्या मंदिर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, यह हो जाएगा आपका कहाँ पर, असम में है। कहाँ है, असम में, ठीक। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम, है ना, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, है ना, यही पूछा था। तो मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम हो जाएगा आपका ब्रेसिका माइग्रा। क्या हो जाएगा, ब्रेसिका माइग्रा। ओके मस्टर्ड का, ब्लैक मस्टर्ड एक्चुअल में होता है, ब्लैक मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ब्रेसिका माइग्रा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे नीति आयोग से पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नीति आयोग से। तो नीति आयोग से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं। नीति आयोग का हेड पूछा था, अगर ये पूछा था हेड कौन होता है, तो आपका पीएम होते हैं, और पीएम होते हैं तो इसका मतलब कौन हुआ, नरेंद्र मोदी जी हुए। और एक स्टूडेंट ने बताया कि आपसे पूछा था फर्स्ट चेयरपर्सन, है ना, फर्स्ट चेयरपर्सन, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट चेयरपर्सन पूछा था तो इनका नाम था सिंधुश्री खुल्लर, है ना, सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है, सिंधुश्री खुल्लर हो जाएगा। और अगर जो आपसे हाँ ये हो जाएगा, और अगर हेड पूछे तो पीएम, और पहले हेड पूछे तो 2015 में भी कौन रहे होंगे, कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन चेयरपर्सन आपके फर्स्ट कौन थी, सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लाइम वाटर साइंटिफिक नेम, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा
CaOH का क्या, होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था खजुराहो टेम्पल कहां पर है ना। तो खजुराहो टेम्पल आपका है मध्य प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल है ना, खजुराहो मंदिर ये आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये IAEA है ना, IAEA का शायद फुल फॉर्म पूछा था, आई क्या था, IAEA, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। और अगर जो इसके मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1957। क्या हो जाएगा, 1957। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन। बाकी इधर मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको रीजनिंग से भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तानसेन से रिलेटेड था, है ना, तानसेन। तो तानसेन से तो क्लियर नहीं हो पाया कि ये किससे रिलेटेड आया था, बट तानसेन जो थे आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे, है ना, नवरत्न में से एक थे। और ये मतलब एक गायक ही थे, संगीतज्ञ थे, है ना। और बाकी अब क्या आया था ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये एक संगीतज्ञ थे आपके, ठीक है, संगीतज्ञ थे। ठीक है, चलिए और सूफी मतलब सूफी गायक थे, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे हेडक्वार्टर से पूछा था, तो मैं अच्छे से बता दे रहा हूं आपका। एक नाटो का पूछा था, तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये आपका इसका हेडक्वार्टर की अगर जो बात करें तो कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। कहां है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि यूनेस्को का भी पूछा था, तो यूनेस्को का सिंपल रिपीटेड है। यूनेस्को, अगर यूनेस्को आया था तो यूनेस्को का क्या हो जाएगा, यूनेस्को अगर ये आया था तो आपका इसका सिंपल क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, पेरिस हेडक्वार्टर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जस्ट अ मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लावनी जो है वो कहाँ का फोक डांस है, तो महाराष्ट्र लावनी। कई बार मैं बता चुका हूँ, अपने ट्रिक वाली वीडियो में बताया था, महाराष्ट्र लावनी है ना, फोक डांस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, जो आपका ये भी रिपीटेड है, अगर आया था तो 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी ऐसी इकलौती आपकी मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, है ना। INC मीटिंग हेड बाई MK गांधी, है ना, महात्मा गांधी। तो आपका बेलगांव में हुआ था, है ना, बेलगांव में हुआ था जो मीटिंग, उसको महात्मा गांधी ने हेड किया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। और क्या क्वेश्चन था, हाँ, HTML का फुल फॉर्म पूछा था, ये बता के मैं हार गया हूं, है ना। HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ओके। और HTTP पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही जान लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था, जापान और इंडिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है ना, जापान एंड इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ईयर भी दिया था, नहीं ईयर तो नहीं पता है, इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज। तो ये हो जाएगा कौन सा, मालाबार, है ना, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं, इसको स्टार बना के दूंगा इसके आंसर में, क्योंकि ऑप्शन वो बता नहीं पाया था और ईयर तो आपका एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा था आंसर भी इसका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, साइक्लोन से आया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, मतलब इंडोनेशिया का साइक्लोन पूछा था 2019 में या फिर थाईलैंड में, है ना। तो दोनों मैं बता दे रहा हूं। देखिए इंडोनेशिया का अगर जो पूछा था, इंडोनेशिया आपका तूफान, तो ये आपका है लिली करके है ना, लिली, साइक्लोन लिली आया था, लिली। ठीक है, ये आपका 2019 में। और अगर थाईलैंड का आया था, ठीक है, अगर थाईलैंड आया था, हो सकता है दोनों आया हो, तो थाईलैंड का अगर आया था तो पावुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावुक हो जाएगा। ठीक है,
साइक्लोन, साइक्लोन। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल, मैं ओरली पढ़ दे रहा हूं, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए कामाख्या मंदिर मैंने बता ही दिया। ओके, अर्थ समिट से कुछ क्वेश्चन आया था, बट अर्थ समिट शायद थीम आया था, बट वो किस ईयर का पूछा था तो मैं इसको क्वेश्चन को नहीं बताया। अगर पहला नेशनल पार्क आया था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। अच्छा, और एक कोई इजराइल से मतलब बिगेस्ट अवार्ड से कुछ क्वेश्चन आया था, वो किसे दिया गया है, बट ये किस क्षेत्र में पूछा था, मतलब ये नहीं कंफर्म हो जाए, मतलब राजनीति के क्षेत्र में या फिर डेविड ऐसे कुछ करके था, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। तो आपका अगर एग्जाम है तो इजराइल बिगेस्ट अवार्ड पढ़ के जाइएगा, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट मैंने बता ही दिया। और चूने का पानी लाइम वाटर हो गया, पारसेक, हाँ, और नाटो हो गया, HTML हो गया, जापान और इंडिया के बीच एक्सरसाइज मालाबार बता ही दिया मैंने, इंडोनेशिया थाईलैंड हो चुका आपका, और इंडिया फर्स्ट मेगा फुटबॉल, हाँ एक कुछ और आया था, याद आया मुझे, हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2019 गोल्डन शू अवार्ड किसे मिला है ना। देखिए फीफा 2019 गोल्डन शूज अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये है आपका देवोर शुकर, है ना, देवोर शुकर को मिला है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और सनी डेज मैंने बता ही दिया, और इंडोनेशिया हो चुका है, ठीक है। तानसेन मैंने बता ही दिया, ठीक ठीक ठीक, काम क्या भी हो गया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए, है ना। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आंसर में तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी में बहुत आसान नहीं होता है, क्वेश्चन भी कलेक्ट करो, उसका आंसर भी कलेक्ट करो, वीडियो भी बनाओ। अभी लाइव वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, अदरवाइज मैं लाइव में ही सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ी बहुत कुछ दिन में जब आपका नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाएगा, है ना, वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा, है ना, एनालिसिस कराऊंगा, बट तब तक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। और कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। हाँ चलिए, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करूँ, सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, पहले हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट में 12 पर्सन को बैठाया था, है ना। जैसे 12 पर्सन आपको बैठाना था, तो एक सर्कल में था पूरा, ठीक है, 12 पर्सन पे, तो 3 से 4 क्वेश्चन थे इस पे। और आपका डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन था, डायरेक्शन टेस्ट से था, कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन था, और आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आया था, ओके, और अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, है ना। ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे पता चले हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन पूछा गया। सीलॉग से क्वेश्चन आया था, अरेंजमेंट और सीलॉग। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बोल तो रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये गाइज आपके रीजनिंग के मतलब क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन भी मिले, बट वो एग्जैक्ट है नहीं, तो उसको बताने का कोई मतलब है नहीं, कमेंट कर दूंगा मैं अगर आप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे 4-5 आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, जरूर देखिएगा। एक रीजनिंग का रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की लगातार वीडियो है। अगर आपका एग्जाम है कोई किसी भी टॉपिक में, जैसे सीलॉग वगैरह में आपको दिक्कत आती है, तो एक बार देखिएगा, विदिन 10 सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार देखिएगा। अच्छा, 11 घंटे में आप खोजेंगे कैसे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टाइमिंग वाइज टॉपिक, तो उस पर वहां से टाइमिंग देख लीजिएगा, फिर आप टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। और साथ में आपको अदर शिफ्ट की एनालिसिस अगर चाहिए तो NTPC एनालिसिस में यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, NTPC पेपर एनालिसिस के नाम से लिंक मिलेगा, वहां देख लीजिएगा। और 4-5 इंपॉर्टेंट लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता तो वहां वीडियो शेयर कर देता हूँ, और साथ साथ PDF वगैरह भी मैं वहां शेयर करता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।